जय श्री राम। जय हनुमान। मित्रों, कैसे हैं आप सभी। 167th एपिसोड में आपका स्वागत है। ये 30 अप्रैल 1961 को श्री कृष्ण गौशाला में किया गया स्वामी लीलाशाह जी का प्रवचन है। टॉपिक है मोक्ष का खुला दरवाजा। प्रत्येक अवस्था में प्रसन्न रहो। हैदराबाद निवासी सेठ विशन दास की बात बताते हैं कि वह बड़ा ब्रह्म ज्ञानी था। एक दिन की बात है, उसे टेलीग्राम मिला कि आपका जहाज पानी में डूब गया है। टेलीग्राम पढ़ने के बाद 2 मिनट अंतर्मुख होकर अपने मन की अवस्था देखने लगा। फिर अपने नौकरों से कहने लगा कि हलवा पूरी बनाकर गरीबों में बांट दो। दूसरे दिन उसे फिर टेलीग्राम मिला कि वह जहाज किसी दूसरे विशन दास का डूब गया था। फिर उसने अपनी अवस्था देखी तथा कहने लगा कि हलवा पूरी बनाकर बांट दो। इस पर उसके मित्र ने उससे पूछा कि भाई, यह क्या? जहाज डूबने की खबर मिलने पर भी हलवा पूरी बांटे थे और फिर जहाज सलामत होने का समाचार मिलने पर भी हलवा पूरी बांटने को कहा। इसका क्या अर्थ है? इस पर उसने उत्तर दिया कि जहाज डूबने की खबर मिलने पर मैंने अपने मन का साक्षी बनकर मन की अवस्था जांच कर देखी तो मन घबराया नहीं। फिर जब जहाज सलामत होने की खबर आई तो देखने लगा कि मन खुशी में तो नहीं भर गया। दोनों अवस्थाओं में मैंने मन की अवस्था एक जैसी देखी। मेरा मन सावधान था, इसलिए दोनों बार मैंने हुक्म दिया कि हलवा पूरी बांटो। इस प्रकार ज्ञानी की भी अवस्था प्रत्येक हाल में एक जैसी रहनी चाहिए। हर्ष शोक तेजो रहे अतीता, तिन जग यह पहचाना। कछुआ व इंद्रियां। कछुआ खतरे के स्थान पर अपने सारी इंद्रियों को समेट लेता है और दूसरे खतरे की हालत में अपनी इंद्रियों से कार्य लेता है। वैसे विषय विकारों की हालत में इंद्रियों को समेटना व परमार्थिक कार्यों में उनका सही इस्तेमाल करना, यही इंसान का कर्तव्य है। इसी में ही इंसानियत है। मोक्ष। देह को आत्मा व सुख स्वरूप समझने को बंधन कहते हैं तथा स्वयं को आत्मा व सुख रूप समझने को मोक्ष कहते हैं। देह को अनात्मा समझने को मोक्ष कहते हैं। गांठ कैसे खुले? यह देह बुद्धि के मिटाने से खुलती है। देह में अहम बुद्धि पड़ी हुई है। मैं हूं, यह मेरा है, ऐसा सोचने से ही दुख का आभास होता है। परंतु जब शुद्ध अहंकार का चमत्कार भीतर हो जाता है तो सुख की प्राप्ति होती है। वायु ही है जो बादलों को इकट्ठा करती है। वायु ही है जो बादलों को दूर करती है। यहां भी वैसी अवस्था है। तुम स्वयं ही वैद्य हो, दवा भी तुम ही हो। परंतु दवाई कितनी भी अच्छी हो, परंतु यदि परहेज नहीं करोगे तो दुखी होना पड़ेगा। मोक्ष का दरवाजा सदैव तुम्हारे लिए खुला हुआ है। सिर्फ मन की मस्ती को मारना है। हक की आवाज बुलंद करके मंजिल की ओर बढ़ोगे तो जीवन मुक्त बनोगे। विचार शक्ति। यह मनुष्य जो जो विचार करता है वैसा वैसा बनता है। मनुष्य का स्वभाव व उसका चरित्र उसके विचारों की ही उपज है। यदि मनुष्य नीच विचार करेगा तो नीच बनेगा। ऐसा क्षमा चाहता हूं। ऐसा जानकर सदैव शुद्ध विचार करना चाहिए। बुरे विचारों को भीतर से निकाल लेना चाहिए। मन। मन क्रिया शक्ति है। मनुष्य जो भी संकल्प करता है वो वही होता है। यह मनुष्य मनोमय है, अर्थात मनुष्य मन के विचारों का नतीजा है। वह जो विचार करता है वैसा ही होता है। यदि वह पवित्र विचार करेगा तो पवित्र बनेगा, यदि बुरे विचार करेगा तो बुरा बनेगा। कर्म व वासना। विचार एक प्रकार के पेड़ का बीज है। हमारे विचारों व ख्वाहिशों पर भविष्य की हालातों का दारोमदार रहता है। हमें विचार की शक्ति पर ध्यान देना चाहिए। पवित्र विचार करने चाहिए। प्रत्येक क्षण में कोई ना कोई विचार या ख्वाहिशें हम लोग करते रहते हैं। ऐसा करने से हम बीज बो रहे हैं, जिसका फल हम इस जन्म में या दूसरे जन्म में भुगतेंगे। पहले प्रत्येक कर्म की वासना उत्पन्न होती है। वासना कर्म रूपी पेड़ का बीज है। प्रत्येक वासना पककर कर्म रूपी फल देती है। वासना रूपी बीज में कर्म विद्यमान है। बुरे विचार। जब कोई भी बुरा विचार आए तब उसी समय उसका उल्टा शुभ विचार करने चाहिए। बुरे विचार व अच्छे विचार दोनों साथ नहीं रह सकते। अच्छा विचार यदि बुरे विचार से अधिक शक्तिशाली होगा तो बुरे विचार को निकाल कर बाहर फेंक देगा, धीरे धीरे उसे मिटाकर अच्छा कर देगा। जो कर्म किया जाता है वह ख्यालों से उत्पन्न होता है, इसलिए हमेशा पवित्र ख्याल होना चाहिए। अच्छे इरादों व नेक इच्छाओं को धारण करने का सदैव अभ्यास करना चाहिए। स्वामी बोधराज साहब ने भी ख्याल के बारे में सिंधी में फरमाया है,
बहारिय बाग वांगुर थई जगत मनहार जी मूरत फकत ख्याल पहचे खे करी गुलजार जी मूरत ठहे थी दृष्टि तुहिंजी मां समूरी सृष्टि हिय तुहिंजी उथारी फिर नो जिय तू थो थिए तिये संसार जी मूरत। जिसका ख्याल खराब है वह सबको खराब समझता है, परंतु जिसका ख्याल अच्छा है उसे समझ कुछ ठीक नजर आता है। तृप्ति, विषय विकारों से तृप्ति बिल्कुल नहीं मिलेगी। राजा राज न रंजनो, समुद्र न रंजनो वार, शूम धन न रंजनो, काल न रंजनो मार, धरती मेघ न रंजनी, अग्नि तरंजनी सार, बेखक बेख न रंजनो, ये सत ही भूखे संसार। अर्थात राजा को चाहे कई राज्य हों, वह चक्रवर्ती राजा बन जाए तो भी उसे तृप्ति नहीं होती। देखो समुद्र में कितनी नदियां आकर मिलती हैं, फिर भी उसे शांति नहीं मिलती है। शूम को चाहे कितने ही पदार्थ दिए जाएं, कारून बादशाह के 40 गंज भी उसे दे देंगे तो भी वह सबको कंगाल ही समझेगा। काल देवता को देखो कि वह हर रोज कितने ही प्राणियों के प्राण ले लेता है, फिर भी वह भूखे खा भूखा ही रहता है। पृथ्वी पर हर वर्ष कितनी बारिश होती है, फिर भी सूखे की सूखी रहती है। अग्नि द्वारा हर रोज इतना विनाश होता है, फिर भी उसकी तृप्ति नहीं होती। भिखारी को चाहे 100 रुपये भिक्षा में दे दो, फिर भी वह मांगता ही रहेगा। इन सातों के तृष्णा की कभी तृप्ति नहीं होनी है। छज्जू भगत, लाहौर शहर में छज्जू भगत रहता था। एक दिन सुबह सवेरे छज्जू भगत बाजार से जा रहा था। उस समय एक हरिजन रास्ते की सफाई कर रहा था। छज्जू भगत को देखकर हरिजन बोला, छज्जू भक्त एक तरफ हो जाओ। छज्जू भक्त इधर उधर देखने लगा। इस पर हरिजन ने जोर से चिल्लाकर कहा, छज्जू भक्त जल्दी करो, क्या सोच रहे हो? तब भक्त सोच विचार करके एक तरफ खड़ा होकर कहने लगा, ठीक है प्रियतम, हमने संसारी मार्ग छोड़कर वैराग्य वृत्ति धारण कर ली। ऐसा कहकर उसी समय ही संन्यास लेकर वन में जाकर समाधि में लीन हो गया। हे मन, तुम भी 2 अग्नियों में पड़कर दिल को मत हिलाओ। अपने स्वरूप को भुलाने के कारण तुम स्वयं को दुखी कर रहे हो। जब से अपना आप भुलाया तब से तुमने बहुत दुख पाया। 5 तत्व का चोला पहरे उसमें भरम भूला, निज स्वरूप ना नजर आया। स्वयं पहचानूं, मैं शरीर हूं, कर्ता व भोक्ता हूं। इस पर भारी भूल के कारण निज स्वरूप निज धाम से भूलकर स्वयं को दुखी कर रहे हो। कुछ सोचो, अपना आप पहचानो तो दुखों से छूट जाओ व सच्चा आनंद प्राप्त करो। एक छोटा शहर था। एक दिन उस शहर के कुछ प्रेमियों ने विचार किया कि चलो तो दिल्ली घूमने चलें। वे आपस में 10 जने थे। रास्ते में उन्हें बरसाती नदी पार करनी थी, क्योंकि पगडंडी से जाने पर उन्हें 3-4 मील अधिक चलना पड़ता। वहां से जाने वाले राहगीर ने उन्हें कहा कि यदि तुम सब तैरना जानते हो तो नदी पार कर जा सकते हो। उन्होंने आपस में विचार करके नदी पार करने का निश्चय किया। सब तैरना जानते थे, अतः सबने कपड़े उतारकर सर पर रखे तथा लंगोट पहनकर नदी तैरकर उस तरफ पहुंच गए। वे 10 ही मूर्ख थे। जब किनारे पर पहुंचे तब उनमें से एक ने कहा कि भाई देखे तो हम आपस में पूरे हैं, कोई डूबा तो नहीं गया। ऐसा कहकर सबको लाइन से खड़े होने के लिए कहा। जब सभी लाइन में खड़े हो गए तब एक पर एक हाथ रखकर सबको गिनता गया, परंतु स्वयं को गिनना भूल गया। फिर अचानक चिल्लाकर कहने लगा, भाई हम में से एक जना नदी में डूब गया है, चलो तो अपने साथी को ढूंढ लाए। सब जने व्याकुल हो गए, इधर उधर नदी में गोते लगाने लगे, मगर कोई होवे तो उन्हें हाथ आवे ना। 1-2 घंटे हाथ पांव मारकर जब वापस नदी में से बाहर आए तब दूसरे ने कहा कि भाई मैं सबको गिनता हूँ, लाइन में खड़े हो जाओ। सब खड़े हो गए। वह भी स्वयं को छोड़कर सबको गिनने लगा तो फिर वही 9 हो गए। इस प्रकार वे वहीं भटकने लगे। आखिर शाम को वही राहगीर वहां आया तो फिर वही उन्हें देखकर कहने लगा, भाइयों क्या बात है, सब कुशल मंगल तो है, दुखी क्यों नजर आ रहे हो? उन्होंने चिल्लाकर कहा कि भाई कुछ मत पूछो, हम सुबह गांव से 10 जने चले थे, परंतु नदी में हमारा एक साथी डूब गया है, इसलिए दुखी हो रहे हैं। राहगीर सोचने लगा कि ये तो मूर्ख दिखते हैं, आपस में 10 जने ही तो हैं। फिर उनसे कहने लगा कि अगर तुम्हारा 10वां साथी ढूंढ कर दूं तो। ये सुनकर वे प्रसन्न होने लगे। कहने लगे, भाई हम आपके एहसानमंद रहेंगे, आपके गुलाम बनकर रहेंगे। फिर उस राहगीर ने उन्हें कहा कि लाइन बनाकर खड़े हो जाओ। सभी लाइन से खड़े हो गए। तब उनमें से एक को कहा कि सबको गिनो। वह लाइन से बाहर आकर सबको गिनने लगा, परंतु अपने आप को गिना ही नहीं, तो फिर 9 हो गए। तब उस राहगीर ने उस गिरने वाले की पीठ पर हाथ लगाकर कहा कि यह है तुम्हारा 10वां साथी। फिर तो सब प्रसन्न हो गए। प्रत्येक स्वयं को गिनने लगा तो वे 10 हो गए तथा उस राहगीर के शुक्राने अदा करने लगे। इस दृष्टांत का अर्थ यह है कि हम भी ऐसी भूल कर बैठे हैं कि स्वयं को भूल बैठे हैं। कह रहे हैं कि यह मकान मेरा है, यह कार मेरी है, यह मेरी पत्नी, यह मेरा पुत्र पौत्र है।
परंतु यह नहीं जानते कि हम स्वयं कौन हैं। हमें यही जानकारी प्राप्त करनी है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जाना है। यदि हमें यह जानकारी हो तथा अपने स्वरूप की पहचान हो जावे तो हम दुखी होवे ही नहीं। जो पूर्ण सद्गुरु ब्रह्मनिष्ठी ब्रह्मश्रोत्रिय होगा वही यह अज्ञान की भूल निकाल सकेगा। संसार रूपी नदी की आशाओं रूपी लहरों में हम गोते लगा रहे हैं। जब पूर्ण सद्गुरु की शरण प्राप्त करेंगे तब वह हमारे भीतर से अज्ञान का पर्दा दूर करवा कर अपने स्वरूप की पहचान कराएगा तथा सब ही सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। जीवन का उद्देश्य। दुनिया स्वप्न की भांति है। स्वप्न को स्वप्न समझकर दिल को बहलाना चाहिए। किसी भी वस्तु में मोहित नहीं होना चाहिए। यदि मोह रखेंगे तो फिर दुख सहने पड़ेंगे। दुनिया की कोई भी वस्तु सुंदर व आनंद रूप नहीं है। सुंदर व आनंद रूप केवल एक ईश्वर है। उस सुंदर की खूबसूरती का अंश मात्र लेने से संसार सुंदर नजर आता है। उस आनंद स्वरूप के कारण ही संसार आनंद स्वरूप प्रतीत होता है। हमें चाहिए कि हम उस सुंदर आनंद स्वरूप ईश्वर से अपना दिल मिलाकर भगवत आनंद प्राप्त करें। फिर तो शरीर होते हुए भी जीवन मुक्त होते हैं तथा 100 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर विदेह मोक्ष होते हैं। अखंड परमात्मा के स्वरूप में लीन हो जाते हैं तथा सदैव के लिए जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। बस मनुष्य शरीर का यही उद्देश्य है, जीवन मुक्ति व विदेह मुक्ति का आनंद प्राप्त करना। यदि ऐसा नहीं हुआ तो यह मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा। भगवत ज्ञान, भगवत ध्यान व भगवत आनंद को प्राप्त करना मनुष्य शरीर प्राप्त करने का उद्देश्य है। ईश्वर हमें सद्बुद्धि व शक्ति प्रदान करें कि सच्चे आनंद में स्थित होवे व अपने 100 वर्ष समाप्त करके आनंद ही आनंद में समा जाए। जय श्री राम, जय हनुमान।